फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हकीम यौम तरल मुअमिनीना वल मुअमिनाति यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सामीन ग्रामी, हर बंदा मुसलमान जो अल्लाह पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, उसके शब व रोज़ कैसे गुज़रने चाहिए और उसे अपनी ज़िंदगी में किन मिसाली शख्सियात की पैरवी करनी चाहिए। और एक तो मिसाली शख्सियात वो हैं कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं और सबसे बेहतरीन रोल मॉडल जो अल्लाह ने हमें दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का मॉडल। लेकिन इन शख्सियात के अलावा वो शख्सियात जो बिल्कुल एक आम से शख्सियत थी और फिर वो बिल्कुल एक गरीब घराने से, बिल्कुल जैसे आप कहते हैं कोई हम्बल बैकग्राउंड से निकलकर, ग़ुलामी की ज़िंदगी से निकलकर और फिर एक बहुत ही आला मुकाम रब्बुल आलमीन ने उन्हें अता किया। वो कौन सी शख्सियात थी और हमें उन शख्सियात की पैरवी करनी चाहिए और उन शख्सियात की ज़िंदगी में कौन कौन सी ऐसी खसूसियात थी कि जिन खसूसियात की बिना पर वो शख्सियात हमारे लिए मशाल राह बन गई और एक नमूना और एक आला मिसाल और एक रोल मॉडल बन गई और नूर की शमा बनकर ना सिर्फ वो शख्सियात ने अपने माहौल में उजाला किया, बल्कि क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा को वो एक मशाले राह देकर चले गए कि रोशनी बनने और रोशनी फैलाने का सबक देकर चले गए। ये आज के इस खुतबे का मौजू है और 27वें पारे में सूरह अल हदीद की आयत नंबर 12 के साथ मुंसलिक है। और इस आयत में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके क़यामत का बता रहे हैं, रोज़े क़यामत का, रोज़े जज़ा और रोज़े सज़ा का ज़िक्र करके बता रहे हैं कि उस दिन क्या होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बता रहे हैं कि आप देखेंगे यौम तरल मुअमिनीना वल मुअमिनाति यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि जिस दिन आप देखेंगे ईमान वाले बंदों और ईमान वाली बंदियों को, यानी मोमिनीन को और मोमिनात को, मोमिन मर्दों को और मोमिन ख़वातीन को, यसआ नूरुहुम, कि उनका नूर उनके आगे दौड़ रहा होगा, व बिअयमानिहिम, और उनके दाहिने हाथ पे उनका नूर जो है फैलता जा रहा होगा, दौड़ता जा रहा होगा। बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा, और उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है, रब्बुल आलमीन की तरफ से खुशखबरी दी जा रही है कि उनका इस्तक़बाल हो रहा है कि तुम्हें एक ऐसी जन्नत की और ऐसे बागात की खुशखबरी दी जा रही है कि जिसके नीचे नहरें बहती हैं। एक बहुत ही आला मुकाम है जहाँ पर तुम्हें रखा जाएगा और मुबारकबाद दी जा रही है, खालिदीन फ़ीहा, और वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेंगे। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही दर हकीकत बहुत बड़ी कामयाबी। दुनियावी कामयाबियाँ, छोटी छोटी कामयाबियाँ जो हमें मिलती हैं, हम समझते हैं बहुत बड़ी कामयाबी हो गई, लेकिन अल्लाह के बंदों की जो हकीकी कामयाबी, जो असल कामयाबी उस दिन होगी कि जिस दिन क़यामत के दिन उनका नूर उनके आगे और उनके दाहिने हाथ पर चल रहा होगा।
और ये अल्लाह के कौन से बंदे होंगे जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का नूर बनकर, खुद उनकी ज़ात उस नूर को बनकर, उन्होंने उस नूर को अपने ईमान, अपने किरदार और अपने अखलाक का हिस्सा बनाया और फिर वो ये नूर दूसरों तक फैलाते रहे। यानी बैन अयदीहिम, नूर जो उनके आगे जा रहा है, और आगे जाने से मुराद ये भी हो सकता है कि उनके जो दिल से रोशनी निकल रही है वो उनके आगे जा रही है। यानी उनके ईमान का नूर उनसे आगे जाने वाली जो इलाका है उसे रोशन करता जा रहा है। और क़यामत के दिन के जिस दिन घुप अंधेरा है, हाथ को एक हाथ नज़र नहीं आ सकता, उस दिन उनकी रोशनी जो है उनके सामने से निकल कर जा रही है। वह बेईमानहिम, और दाहिने हाथ से, यानी वो जो अमाल जो ज़िंदगी में करते रहे उनके अमालों की रोशनी उनके दाहिने हाथ में। यानी दाहिने हाथ में जैसे आपने को बहुत ही ताकतवर किस्म की एक टॉर्च पकड़ी हुई है जिसमें एक बहुत ही ताकतवर कोई LED लाइट है और वो एक पूरे उस माहौल को रोशन करती जा रही है, और उस माहौल में वो ख़ुद भी चलते जा रहे हैं और दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन, कि जिस दिन बिल्कुल अंधेरा होगा, उस दिन अल्लाह के बंदों के पास रोशनी होगी, नूर होगा, और किसी की जो रोशनी है नूर बिल्कुल मध्यम होगी। यानी वो ख़ुद भी शायद उस रोशनी में बड़ी मुश्किल से कोई अपना कदम उठा सकेगा और रास्ता देख सकेगा। और कुछ अल्लाह के बंदों की रोशनी इतनी ज़्यादा होगी कि वो एक शहर से दूसरे शहर तक जा रही होगी। उस रोशनी में वो ख़ुद भी चल रहे हैं और दूसरों को भी दिखा रहे हैं। यानी दुनिया में जितने भी नेक अमाल किए, जितने भी अच्छे काम किए, उन अच्छे कामों से जितनी ज़्यादा बैटरी चार्ज होगी, क़यामत के दिन उसकी रोशनी और उसका नूर, उसकी ताकत उसी के हिसाब से ज़्यादा होगी। अब इस नूर की कि जो बंदा मोमिन के अखलाक और उसके ईमान और उसके किरदार से निकलता है, उसके खलूस और उसकी प्यार और उसकी मोहब्बत, और उसकी मोहब्बत जो अल्लाह के साथ उसकी मोहब्बत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उसकी मोहब्बत है, और वो मोहब्बत जो उसके अखलाक और किरदार में झलकती है, उस मोहब्बत का जो नूर है, उनमें से 4 बरगज़ीदा शख्सियात की मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए नूर की मिसालें रखी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन तमन्ना या ख्वाहिश जो रखते हो वो ख्वाहिश बताओ। तो एक साथी ने कहा, वो किसी घर में बैठे थे, एक साथी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये घर सोने से भर जाए और फिर इस सोने को मैं अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। एक दूसरे साथी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरी ख्वाहिश ये है कि ये घर हीरों से, मोतियों से और जवाहरात से भर जाए और फिर मैं इन सारे हीरों और मोतियों को अल्लाह की राह में खर्च करके सदका कर दूं। और बाकी साथी जो थे खामोश हो गए और उन्होंने कहा कि हमारी समझ में इससे बेहतर तमन्ना कोई नहीं आ रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी तमन्ना ये है कि ये घर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत सालिम मौला इब्न हुज़ैफ़ा जैसे लोगों से भर जाए। हज़रत उमर कह रहे हैं कि मेरी तमन्ना ये नहीं है कि ये घर सोने से भर जाए और हीरों से भर जाए, जवाहरात से भर जाए और मैं वो सारी माल और दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। हज़रत उमर ये कह रहे हैं, उनकी तमन्ना है, दिली तमन्ना और ख्वाहिश है कि इस घर में जितने लोग मौजूद हैं उन लोगों का ईमान, उन लोगों का इखलाक, उन लोगों का किरदार हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत सालिम मौला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरह हो जाए। क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे कि असल ताकत और क़ुव्वत
का सरचश्मा लोग हैं। अगर उनके पास अच्छे लोगों की टीम है तो वो सारे माल और दौलत और जो वसाइल हैं वो पैदा कर लेंगे। अक्सर हम लोग जब तरक्की का सोचते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास शान व शौकत नहीं है, हमारे पास जाहो जलाल नहीं है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि अगर आपके पास काबिल और मुखलिस और ईमानदार और बेहतरीन अखलाक और किरदार रखने वाले लोगों की टीम है तो आप सारे वसाइल की तख्लीक कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये इंसान को ये सब ताकतें दी हैं। अगर आपके पास ये लोग हैं तो आप ये सारे वसाइल तख्लीक कर सकते हैं। अब आए ज़रा देखते हैं कि ये जो 3 नाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिए, ये लोग कौन थे? क्या आप जानते हैं कि वो कौन साहब थे कि जिनका हाथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक में लेकर कहा था कि हर कौम में एक शख्स सबसे ज़्यादा अमीन, सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है, और इस कौम के यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के, उनकी उम्मत के अमीन हज़रत उबैदा बिन जराह। हज़रत उबैदा बिन जराह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी जानेसारों में शामिल थे। हज़रत उबैदा बिन जराह को एक ऐसे लश्कर की कमांड करने का शर्फ हासिल है कि जिस लश्कर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मातहत की हैसियत से शिरकत की। हज़रत उबैदा बिन जराह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर का जर्नल बनाकर एक मुहिम पर रवाना किया था। हम सबको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की गलियों में नबूवत से पहले 2 अलक़ाब से जाना जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोग सादिक़ और अमीन के नाम से जानते थे। यानी 2 नबूवत के जो चश्मे थे, इसकी 2 शाखें थी। सादिक़ की जो शाख थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई, और जो अमीन की शाख थी वो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के हिस्से में आई। ग़ज़वा उहद में जब मुसलमानों पर हमला होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ गिनती के जानिसार रह जाते हैं, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह उस दस्ते में शामिल थे कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जानों से बढ़कर हिफाजत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे खौद पहना हुआ था, जिसे हम ज़िरा कहते हैं या हेलमेट कह सकते हैं। उसके साथ जंजीरें निकलती हैं जो तलवारों के वार से बचाने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार का वार होता है और एक जंजीर की 2 कड़ियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में धंस जाती हैं और वहाँ से खून निकल रहा है, और सहाबा इकराम के पास उन कड़ियों को निकालने का कोई रास्ता नहीं था। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दांतों से उन कड़ियों को निकाला, और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के 2 दांत इस कड़ियों को निकालने की कोशिश में टूट जाते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाल मुबारक से उन ज़िरा की जो कड़ियाँ हैं वो निकल जाती हैं। सामीन गिरामी, ये वो प्यार और मोहब्बत और खलूस और ईमान की शमा थी जो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने जलाई, और ये शमा आज भी रोशनी दे रही है। और यही वो शमा थी कि जिस शमा के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाहिश की कि काश कि इस कमरे में मेरे साथ जितने लोग होते वो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की तरह होते। हज़रत मुआज़ बिन जबल कौन थे? अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक उम्मत बनाया, यानी एक ऐसे बुरगुज़ीदा नबी
जो अपनी ज़ात में एक पूरी उम्मत थे, यानी पूरी उम्मत एक तरफ और एक शख्स एक तरफ, यानी लाखों करोड़ों और अरबों लोग एक तरफ और एक शख्स एक तरफ। इन्ना इब्राहीम कान उम्मत, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात में एक पूरी उम्मत थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इस तरह मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक उम्मत थे। वो मुसलमानों के लिए एक उम्मत थे, इसलिए वो उम्मत थे कि वो बहुत बड़े बड़े आलिमों के सरदार थे। और उनकी उम्र क्या थी, आप हैरान होंगे। वो 35-36 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में आलिमों के सरदार मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। यानी एक ऐसे सहाबी जो 35-36 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इल्म और कुरान और हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत से उन्होंने इतना इल्म हासिल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि जन्नत में आलिमों के सरदार मुआज़ बिन जबल होंगे। हज़रत उमर जब उनका आखिरी वक्त करीब था तो उन्होंने फरमाया कि अगर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जिंदा होते तो मैं उन्हें अपना जानशीन नामज़द कर जाता, यानी मेरे बाद वो खलीफा होते। अगर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जिंदा होते तो मैं उन्हें खलीफा नामज़द कर जाता। और अगर रब्बुल आलमीन मेरे से सवाल करते कि उमर तुमने अबू उबैदा बिन जर्राह को किस लिए अपना जानशीन नामज़द किया खलीफा, तो मैं अल्लाह को जवाब देता कि इसलिए नामज़द किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी उम्मत का बेहतरीन ईमानदार शख्स करार दिया था। और अगर सालिम मौला अबू हुज़ैफा जिंदा होते तो मैं उन्हें अपना जानशीन नामज़द करता, मैं उन्हें अपना जानशीन खलीफा नामज़द करता। और अल्लाह ताला पूछते कि सालिम मौला अबी हुज़ैफा को क्यों जानशीन नामज़द किया, तो मैं जवाब देता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सालिम अल्लाह से टूट कर प्यार करते, मैं इसलिए उन्हें जानशीन नामज़द करता। तो उनके एक साथी ने, एक मसाहिब ख़ास ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना जानशीन नामज़द कर दें। हज़रत उमर ने फरमाया तुम पर अल्लाह की लानत हो। हज़रत उमर ने फरमाया तुम पर अल्लाह की लानत हो। और ये कहकर उन्होंने इस्लामी मुमलिकत में मलूकियत का और जो बादशाहत का रास्ता था उस रास्ते को बंद कर दिया। यानी खलीफा वक्त का बेटा खलीफा नहीं हो सकता। खलीफा वो होगा जो ईमान में, तक़वा में, इखलाक में, किरदार में, काबिलियत में सबसे आगे होगा। वही उम्मत की सरदारी का और क़यादत का वो अहल होगा। हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफा ये कौन थे? ये ग़ुलाम थे। इनका ताल्लुक़ फ़ारिस से यानी ईरान से था। तो ज़रा तसव्वुर में लाइए कि उस अरबी माहौल में एक ग़ुलाम, क्योंकि अरब और आजम की तफरीक आज भी चल रही है और ये आजकल आपको जितने भी हालात बनते नज़र आ रहे हैं ये उसी तफरीक का हिस्सा है। ये नस्ल परस्ती की तफरीक है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाश पाश कर दिया था। हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफा ईरानी थे और ग़ुलाम थे और अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें आज़ाद कर दिया था, इसलिए उनका नाम ही सालिम मौला अबी हुज़ैफा था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया कि अगर कुरान सीखना है तो 4 आदमियों से सीखो, कुरान सीखना है तो 4 आदमियों से सीखो। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, सालिम मौला अबी हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अबी इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये 4 अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि अगर तुमने कुरान सीखना है तो इनसे कुरान सीखो।
तो ज़रा तसव्वुर में लाइए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस अरबी माहौल में ये कह रहे हैं कि अगर ये मेरे जो ईरानी और अजमी ग़ुलाम थे, ये इस माहौल में जो आए थे, अगर आज ज़िंदा होते तो आज मैं उन्हें अपना खलीफा नामज़द करता। सामीन गिरामी, ये मर्तबा उस एक ग़ुलाम को हासिल हो रहा है कि जो बिल्कुल ग़ुलामी से चला और उस ग़ुलामी से निकल कर वो एक उस मुकाम पर आ रहा है कि वो एक खलीफा के लिए नामज़द हो सकता है, इसलिए कि वो हामिल कुरान थे और एक बहुत बड़े आलिम थे और अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो टूट कर मोहब्बत करते थे। अब सामीन गिरामी, हम चौथी नूर की शमा की तरफ आते हैं, और चौथी नूर की शमा जिन्हें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही आम से आदमी थे, इनका कद भी बहुत छोटा था। एक ऐसे शख्स कि जो किसी मजलिस में बैठा है तो आप उनको नोट ही नहीं कर सकते, यानी जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल जैसे इग्नोर हो रहा है बंदा, यानी एक ऐसा बंदा जिनका कद भी छोटा है, जिसामत भी बड़ी छोटी सी है, शक्ल और सूरत भी बड़ी आम सी है, और मजलिस में कोई भी शख्स उनकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं करता। एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, चरवाहे ख़ानदान से निकलते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी दावत रखते हैं तो इस्लाम में सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं, और उन्हें इस्लामी तारीख़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो पहला शख्स हासिल होने का शर्फ हासिल हुआ कि जिन्होंने मक्कातुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह के साए में, जबकि मुशरिकीन मक्का वहाँ पर काबिज़ थे, उनके हजूम में कुरान पाक की तिलावत आम फरमाई थी, और वहाँ पर काबतुल्लाह में और उन्होंने सूरह अर्रहमान की तिलावत की, और मुशरिकीन मक्का ने उन्हें मार मार कर नीम जान कर दिया और उन पर बेपनाह तशद्दुद किया, और उस तशद्दुद के बावजूद भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की वो जो अल्लाह से मोहब्बत थी वो ख़त्म होने की बजाय और बढ़ गई, और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा यहीं पर काबतुल्लाह में खड़े होकर दोबारा कुरान मजीद की तिलावत करूँगा। तो सहाबा इकराम ने उन्हें मना कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स कुरान को ऐसे सुनना चाहता है कि जिस तरह कुरान नाजिल हुआ है, तुम में से जो शख्स कुरान को ऐसे सुनना चाहता है कि जिस तरह कुरान नाजिल हुआ है, तो उसे चाहिए कि वह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से कुरान पाक सुने। ये दर्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को दे रहे हैं कि उनकी कुरान पाक से इतनी मोहब्बत थी, और ये वाहिद सहाबी थे जिन्हें यह शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से सुनकर कुरान मजीद की 70 सूरतें हिफ्ज़ फरमाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से सुनकर कुरान मजीद की 70 सूरतें हिफ्ज़ की थी। अब सामीन गिरामी, हम अपनी ज़िंदगियों में उस शख्स से बड़े मुतासिर हो जाते हैं, इम्प्रेस होते हैं, तो बड़ा खूबसूरत दिखता है, बड़ा लंबा कद काट है, बड़ा हैंडसम है, हम कहते हैं यार ये बड़ी क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है, यानी ये शख्स जो है ना ये बड़ी करिश्माती सलाहियतों का मालिक है। क्यों? कि वो देखने से बड़ा खूबसूरत, बड़ा उसका लिबास अच्छा है, उसका घर बड़ा अच्छा है, उसकी माल और दौलत को देखते हैं, उसकी जाहो जलाल को देखते हैं, और उसकी इन सारी चीज़ों को देखते हैं, लंबे कद को देखते हैं, ताकत को देखते हैं, जुस्से को देखते हैं, और उसके आगे पीछे कितने दरबारी चल रहे हैं, कितने बॉडीगार्ड चल रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लश्कर में कोई जा रहा है, तो हम बड़े मुतासिर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा इकराम भी बैठे थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दरख्त पर चढ़ते हैं और दरख्त से कोई शाखें तोड़ रहे हैं, हवा चलती है
तो उनका जुब्बा जो उन्होंने पहना हुआ था लिबास थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और उनकी टांगें नुमायाँ हो जाती हैं, और बहुत ही उनकी छोटा सा कद था, छोटी सी टांगें थी। सहाबा कराम हंसना शुरू हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम क्यों हंस रहे हो? सहाबा कराम ने कहा कि अब्दुल्ला की टांगें बड़ी छोटी हैं, हम इसलिए हंस रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की कसम, खुदा की कसम, क़यामत के दिन अब्दुल्ला की यही टांगें उहद के पहाड़ से भी लंबी होंगी। जिन टांगों को तुम कमजोर और छोटा देखकर हंस रहे हो, क़यामत के दिन मीज़ान में यही टांगें उहद के पहाड़ से भी लंबी होंगी। तो उस बंदे का कद कितना लंबा होगा ज़रा तसव्वुर में लाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आखिरी दिनों में बीमार होते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे। हज़रत उस्मान उनके पास जाते हैं और पूछते हैं आपकी बीमारी क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं मेरे गुनाह, मेरी बीमारी मेरे गुनाह हैं। और उस्मान ने पूछा आप चाहते क्या हैं, आपकी कोई ख्वाहिश है? अब्दुल्लाह ने कहा मैं रब का रहम चाहता हूँ। हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं आपकी माली मदद करना चाहता हूँ, जो कई सालों से आप इनकार करते आ रहे हैं। आप खलीफा की तरफ से जो मदद आती है आप लौटा देते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा मुझे माली मदद की ज़रूरत नहीं है। और उस्मान ने कहा आप अपनी वफ़ात के बाद अपनी बच्चियों के लिए छोड़ जाइएगा माल, ताकि उससे वो इस्तेमाल कर सके। अब्दुल्लाह ने कहा उस्मान क्या आपका ख्याल है कि मेरे बच्चे मेरे मरने के बाद गरीब हो जाएंगे? नहीं, इसलिए कि मैंने उन्हें हर रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करना सिखाई है, और वो इसलिए सिखाई है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मेरी उम्मत का जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा गुर्बत उससे बहुत दूर रहेगी। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद थे सामीन ग्रामी, ये मुआज़ इब्न जबल थे, ये उबैदा बिन जर्राह थे, और ये सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा थे। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो बहुत गरीब घराने में पैदा हूँ, मेरी तो कोई सिफारिश ही नहीं है, मैं तो दुनिया में कभी तरक्की ही नहीं कर सकता, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा। सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा एक ग़ुलाम थे, ग़ुलाम से आज़ाद होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक बहुत ही मक्का के एक बहुत ही गरीब और एक कमज़ोर घराने से निकलते हैं, और रब्बुल आलमीन उनके दर्जात को इतने बुलंद करते चले जाते हैं। और कितनी ही हज़ारों अहादीस हैं कि जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के कलम से निकल कर हम तक पहुँची हैं, और हम आज भी उन अहादीस को पढ़ते हैं और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ करते हैं। सामीन गिरामी, आज की जो दुनिया है वो भी यही कहती है कि जो इंसानी वसाइल हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ये किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा है। हमारे पास भी 24 करोड़ आबादी है, लेकिन उस आबादी में से इंसान बड़े कम हैं। ये आबादी एक खाम माल है, रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को कुंदन बनाने की ज़रूरत है, और इस रॉ मटेरियल को कुंदन बनाना हो, सोना बनाना हो, तो ये एक बड़े लंबे इम्तिहानों से गुज़रता है और तकलीफ़ से गुज़रता है। और इन तकालीफ से निकल कर यही जब माल निकलता है तो वो फिर सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा बनता है, वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनते हैं, वो मुआज़ इब्न जबल बनते हैं, वो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह बनते हैं, और वो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने कई बार कुरान मजीद में कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, वो अल्लाह से राज़ी हो गए, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए। तो सामीन गिरामी, इस नूर को, जिस नूर को सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा ने निकाला था, उस शमा को, उस शमा को अपने अपने ईमान, अपने अपने अखलाक और अपने अपने किरदार में जलाने की ज़रूरत है। सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा की
नूर की शमा को जलाने की ज़रूरत है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शमा की नूर को अपनी अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने की ज़रूरत है। और सामीन गिरामी, शमा जब जलती है माहौल को नूर देती है, और जब एक शमा से दूसरी शमा जलती है तो जलाने वाली शमा की रोशनी कम नहीं होती। याद रखिए, पैसा देंगे कम हो जाएगा, नेकी देंगे आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी, पैसा भी देंगे तो अल्लाह ताला उस नेकी को भी बढ़ा देंगे। शमा दूसरी शमा को जलाएगी, नूर मुआशरे में बढ़ जाएगा, और इल्म जब आप बांटेंगे और खैर जब बांटेंगे तो खैर बढ़ेगा। इसी खैर को सामीन गिरामी, इसी नूर को फैलाने की ज़रूरत है। और फिर क़यामत के दिन जब जाएंगे तो यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, यही नूर आपके सामने भी होगा अल्लाह के बंदों के, और यही नूर अमाल का नूर उनके दाहिने हाथ से भी निकल रहा होगा। और ये ऐसा नूर कि जिसकी रोशनी एक शहर से दूसरे शहर तक हर चीज़ को मुनव्वर करती जा रही है। इसी सामीन गिरामी, इसी नूर को अपनी अपनी ज़िंदगियों में डालने की और फैलाने की, और मुआशरे को अंधेरों से निकाल कर उजालों में लाने की ज़रूरत है। दुआ करें सामीन गिरामी कि अल्लाह ताला हमें अपने अपने दिलों में ईमान के नूर को बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमारे अपने जो अमाल हैं उन अमाल के नूर को बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, और शमा की सूरत में हर तरफ उजाला बनने और अंधेरों को मिटाने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयातिही व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।